जय हिंद दोस्तों। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे, अपना तैयारी अच्छा से अच्छा कर रहे होंगे। आज हम फाइनली आप लोग के लिए क्लास 10th का जो मैथ का चैप्टर आपका 4 है, जिसका एक्सरसाइज आपका 4.3 है, क्वेश्चन नंबर 11 और 12 इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे। जो क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन है और 1 से लेकर अगर 10 वीडियो अगर नहीं देखें तो जाकर प्लेलिस्ट से वीडियो को देख लीजिए। वहाँ से आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ सारे सोल्यूशन का हल आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए बिना समय का मैं क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करता हूँ और आप सब सीखने का प्रयास कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन आप स्क्रीन बोर्ड पर देख सकते हैं। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा क्या जी? क्वेश्चन आप स्क्रीन बोर्ड पर देख सकते हैं। क्वेश्चन आपको आसान से दिख रहा होगा। 10 नंबर और 11 नंबर क्वेश्चन हम बनाते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है कि मैसूर और बंगलोर के बीच के 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा समय कम लेती है। मध्य के मतलब बीच के स्टेशनों पर ठहरने का समय ध्यान में न लिया जाए। यदि एक्सप्रेस गाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर पर आवर अधिक हो तो दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल ज्ञात करनी है। क्या करनी है? सिंपली आपको चाल आपको फाइंड आउट करनी है। क्या करनी है? चाल फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले आपको किसी भी क्वेश्चन बनाने से पहले आपको यह ध्यान में रखना चाहिए कि हमको क्या निकालना है, क्या हमको निकालने के लिए कह रहा है। तो अगर इस क्वेश्चन में अगर हम देखा जाए तो क्या कर रहा है, आपको चाल निकालने के लिए सिंपली कह रहा है। तो किस गाड़ी की? तो सवारी गाड़ी और एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कर रहा है। सबसे पहले अगर हम इसके स्टेप क्वेश्चन के अगर पढ़ते हुए अगर क्वेश्चन को बनाते हैं, कितने नंबर? 10 नंबर क्वेश्चन है। इसे क्या करते हैं? सोल्यूशन सोल्व करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर क्वेश्चन में पढ़े होंगे, कह रहा है कि एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। मतलब एक्सप्रेस गाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। मतलब सवारी जो गाड़ी है उस गाड़ी की चाल क्या होगा? कुछ ना कुछ होगा आपका, क्या जी? तो उससे क्या करती है? एक्सप्रेस गाड़ी की चाल से उतना कम समय लेती है। अब चलिए यहाँ पर अगर हम सवारी गाड़ी की चाल अगर हम मान लेते हैं कि माना कि सवारी गाड़ी की चाल सवारी गाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं। तो चलिए, तो अगर सवारी गाड़ी की चाल x किलोमीटर पर आवर माने हैं तो एक्सप्रेस की क्या होगा जी? एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल कितना होगा? एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल बराबर क्या होगा? तो आप यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए, कह रहा है कि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर पर आवर अधिक है। मतलब जो सवारी गाड़ी है इस सवारी गाड़ी से एक्सप्रेस गाड़ी की रेल की चाल इससे क्या है? 11 किलोमीटर पर आवर क्या है? ज्यादा है। तो क्या है? ज्यादा है। तो क्या होगा? x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर। क्या होगा? किलोमीटर पर आवर। मतलब सवारी गाड़ी से 11 किलोमीटर पर आवर क्या है? अधिक आपका है एक्सप्रेस गाड़ी की रेलगाड़ी की चाल। तो चलिए, अगर यहाँ पर मैसूर और बंगलोर के बीच की अगर दूरी ज्ञात निकालनी है तो क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये किसका? कि मैसूर का। चूंकि मैसूर और बैंगलोर का दिया हुआ है। किसका जी? बैंगलोर का दिया हुआ है। बैंगलोर की बीच की दूरी बराबर कितना दिया हुआ है? 132 किलोमीटर दिया हुआ है। 132 किलोमीटर दिया हुआ है। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि मैसूर और बंगलोर के बीच की दूरी कितना दिया है? 132 किलोमीटर दिया हुआ है। अगर आपसे पूछा जाए कि अगर सवारी गाड़ी की अगर हमको अगर इसका समय निकालना है, अगर सवारी गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी समय क्या होगा? यहाँ पर अगर निकाला जाए कि अगर सवारी गाड़ी द्वारा लगा समय बराबर क्या होता है जी? अगर आपसे एक फॉर्मूला पूछा जाए कि समय बराबर क्या होता है, समय बराबर क्या होता है, तो आप कहिएगा कि दूरी बटा चाल होता है।
क्या होता है, दूरी बटा चाल होता है। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ से इसकी दूरी कितना है, मैसूर और बंगलोर के बीच की दूरी कितनी है, और ये दोनों जो मैसूर और बंगलोर में जो दूरी तय कर रही है, तो सवारी गाड़ी और एक्सप्रेस रेलगाड़ी दोनों तय कर रही है, तो इसकी दूरी कितना है, तो 132 है। कितना है जी, यहाँ पर लिखिएगा, दूरी बटा चाल होता है, दूरी बटा चाल होता है। तो दूरी कितना है, 132 है। अच्छा, बटा, और सवारी गाड़ी की चाल कितना है, x है। कितना है, x। इतना क्या करती है, घंटा समय लेती है आपको, सवारी गाड़ी का समय लेती है 132 बटा x, आपका घंटा समय लेती है। अगर हम एक्सप्रेस गाड़ी की निकालते हैं, एक्सप्रेस गाड़ी का, एक्सप्रेस रेलगाड़ी द्वारा लगा समय, तो इसको अगर हम निकालते हैं तो क्या होगा जी, तो दूरी कितना है, 132 है, और इसका चाल कितना है, तो x प्लस कितना है, 11 है, x प्लस 11 है। इतना घंटा क्या करती है, समय लेती है। अब चलिए अगर हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार देखें, क्या जी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार, तो क्वेश्चन में आपका क्या कर रहा है, यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, कि एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा क्या करती है, कम समय लेती है। तो क्या है, एक्सप्रेस गाड़ी, तो एक्सप्रेस गाड़ी कितना है, तो 132 बटा x प्लस 11 है, क्या एक्सप्रेस गाड़ी है। तो एक्सप्रेस गाड़ी सवारी गाड़ी से कितना है जी, सवारी गाड़ी कितना है, तो 132 बटा x से, इससे क्या करती है, 1 घंटा क्या करती है, समय कम लेती है, आपका 1 घंटा क्या करती है, समय कम लेती है। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखिए मेरे दोस्त, अगर इस इक्वेशन को अगर हम सोल्व किया जाए, यहाँ पर सोल्व किया जाए, तो यहाँ पर 132 बटा एक्स प्लस 11 है, तो इसको अगर हम इस साइड पलट देंगे तो क्या होगा, माइनस में होगा, क्योंकि ये सारे के सारे जो टर्म है तो क्या है, प्लस में है, तो इस साइड आएगा तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। तो चलिए अगर इसको हम माइनस में इस साइड करते हैं और इस -1 को इस साइड करेंगे तो क्या होगा, प्लस में हो जाएगा। क्या होगा, प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 132 बटा एक्स माइनस के साथ 132 बटा एक्स प्लस 11 हो जाएगा, बराबर 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसको क्या किए, ये जो टर्म आपको लिखा है 132 बटा एक्स प्लस 11 दिख रहा होगा, इसको क्या किए, इस साइड पलट दिए, जब का माइनस में हो गया, और इस -1 को इस साइड कर दिए तो क्या होगा, प्लस में हो गया। और इस क्या कीजिए, आप इसको समीकरण को हल कर आप इसे भिन्न वाले बटा को हल कर आप क्या कीजिए, इक्वेशन के रूप में आप कन्वर्ट कर दीजिए। चलिए अगर हम इसे इक्वेशन के रूप में कन्वर्ट करते हैं, यहाँ पर देखिएगा सिंपली आपका क्या है, भिन्न का घटाव है। क्या है, भिन्न का घटाव है। तो अगर भिन्न का घटाव है तो इसको क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। सोल्व करिएगा क्या कीजिएगा, लॉसन ले लीजिए। तो लॉसन लीजिएगा तो क्या होगा, x इंटू एक्स प्लस 11 होगा, 11 होगा। जब अगर हम x में इससे क्या करेंगे, डिवाइड मतलब भाग देंगे, तो क्या बचेगा, x प्लस 11 बचेगा, और x प्लस 11 में 132 से अगर हम गुना करा दें तो क्या होगा जी, तो 132 x हो जाएगा। x में आगे होगा कि 132 होगा। अब चलिए अब 11 में क्या कीजिएगा, 132 से कीजिएगा, 132 में 11 से कीजिएगा तो यहाँ पर क्या होगा, 132 और 2 3 1, यहाँ पर 2 5 4 1, एक कितना होगा, 1400 कितना होगा, 52 हो गया। कितना होगा जी, 1452। साइन क्या रहेगा, प्लस में रहेगा। यहाँ पे देखिए साइन क्या रहेगा, प्लस में रहेगा, 1452। अब चलिए अब यहाँ पर माइनस का साइन है, माइनस का साइन दीजिए। यहाँ से जब x प्लस 11 से इसमें भाग दीजिएगा तो क्या बचेगा, x बचेगा। जब x में 132 से कीजिएगा तो कितना होगा, 132x हो जाएगा, बराबर कितना होगा, 1 हो जाएगा, बराबर 1 हो जाएगा। अब चलिए अब ध्यान से देखिएगा, 132x और 132x, यहाँ पर प्लस माइनस का साइन है और यहाँ पर प्लस का साइन है, दोनों को दोनों क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद आपका क्या बच जाएगा, 1452 ऊपर हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा जी, इसको और नीचे क्या होगा, इसको क्या कीजिएगा, सिंपली क्या क्या हल कर दिया जाएगा, इस इक्वेशन को हल किया जाएगा। तो जब आप x में जब x से कराइएगा, मल्टीप्लाई करेगा तो क्या होगा, x स्क्वायर हो जाएगा, करेक्ट। अब चलिए अब x में जब 1 से यहाँ पे 11 है, 11 में जब कराइएगा तो कितना होगा, प्लस के साथ 11x हो जाएगा, करेक्ट, बराबर कितना होगा, 1 हो जाएगा। बटा 1 दे दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, 1 ही होगा। अब इसे क्या कीजिए, आप क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करा दीजिए। क्या कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई आप मल्टीप्लाई गुना करा दीजिए। तो अगर इसे आप गुना कराइएगा तो आपको एक समीकरण बनकर तैयार हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 11x, अब प्लस बराबर इस साइड हो जाएगा 1452 हो जाएगा, करेक्ट। अब चलिए अगर आप इस 1452 को जब आप इस साइड लाइएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 11 के पास लाइएगा तो क्या होगा, माइनस के रूप में आ जाएगा।
तो यहाँ से अगर आपका इक्वेशन अगर बनाना चाहते हैं तो बन गया इक्वेशन, क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस में 11x माइनस के साथ 1452 बराबर 0 हो गया। यह इक्वेशन आपको क्वाड्रेंट इक्वेशन के रूप में आपको देखने को दिख रहा होगा। अब इसे चाहिए तो आप किसी भी विधि से आप इसे सोल्व कर सकते हैं और इसका मान निकाल सकते हैं। इसका क्वाड्रेंट इक्वेशन है, इसका मान कितना आएगा, 2 को आपका मान आएगा। तो अगर आप इसे आप फॉर्मूला के थ्रू निकालना चाहते हैं तो इससे निकालिए, या गुणनखंड विधि से थ्रू निकालना चाहते हैं गुणनखंड विधि से निकालिए, आप किसी भी विधि से निकाल सकते हैं। अब चलिए अगर हम इस इक्वेशन को अगर हम यहाँ पर सोल्व करते हैं, इसे हम क्या करते हैं, इसे हम मिटा देते हैं और इसको क्या करते हैं यहाँ पर हम सोल्व करते हैं। यह इक्वेशन आपका क्या आया हुआ है कि एक्स स्क्वायर, क्या एक्स स्क्वायर प्लस में 11x माइनस में 1452 आया हुआ है बराबर 0। अब चलिए अगर हम इसे गुणनखंड बेस से द्वारा सोल्व करते हैं तो क्या होगा, हमको एक्स स्क्वायर का जो का कोएफिशिएंट है, इस कोएफिशिएंट से हमको क्या होता है, सी वाला मान से क्या मल्टीप्लाई मतलब गुना कराया जाता है, क्या गुना कराया जाता है। जब आप यहाँ पर एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट कितना है, 1 है, जब 1 में जब 1452 से कीजिएगा मल्टीप्लाई तो कितना होगा, 1452 हो जाएगा, करेक्ट। अब चलिए जब इस 1452 को क्या किया जाता है, इसका फैक्टर किया जाता है। आपको इसके ऐसा फैक्टर करना है, इसको ऐसे ब्रेक करना है, आप इसे तोड़े या जोड़े, आप कुछ भी करें तो कितना चाहिए, बी के मान के बराबर आना चाहिए। मतलब बी का मान कितना है, 11 है, 11 के मान के बराबर आना चाहिए। जब आप 44 में जब 33 से अगर मल्टीप्लाई कराइएगा तो कितना आएगा, 1452 आ जाएगा। कितना, 1452 आ जाएगा। यहाँ से प्रूफ के साथ आप कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर हम लिख दें 44 और यहाँ पर 33 लिख देते हैं, 33। चलिए मल्टीप्लाई करा दीजिए, 4 3 12 हो जाएगा, 1 4 3 12, 1 13 हो जाएगा, 132 आपका आ गया। चलिए जोड़ दीजिए 5, यहाँ से कितना होगा, 4, 1452 आपका, आप देख सकते हैं 1452 आपका आ गया। अब चलिए अगर आप 44 में जब 33 घटा दीजिएगा तो कितना आएगा, 11 आपका आ जाएगा। और 11 हमको लाना है, किसका मान है, बी का मान है। चलिए इसको हम क्या करते हैं, सजा देते हैं। तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस में 44x हो जाएगा माइनस में 33x हो जाएगा, माइनस के साथ 1452 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। अब चलिए अब आप यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 44x में से आप x कॉमन कर लीजिए। क्या कीजिए, x आपको दोनों में देखने को मिल रहा होगा, तो x क्या कीजिए, आप सिंपली कॉमन कर लीजिए। जैसे हम x को कॉमन करते हैं तो क्या बच जाएगा, x प्लस 44 बच जाएगा, करेक्ट। अब चलिए अब जब आप यहाँ पर -33x और -1452 में से आप कॉमन कीजिएगा तो क्या कॉमन कीजिएगा, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दोनों में -33 कॉमन दिख रहा होगा। तो -33 क्या कीजिए, दोनों में से कॉमन कर लीजिए। कॉमन करने के बाद आपका क्या बच जाएगा, x बच जाएगा प्लस में 44 हो जाएगा, प्लस में 44 बराबर 0 हो जाएगा। अगर आप इस इक्वेशन को अगर सोल्व कीजिएगा तो आपको ऊपर वाला ही इक्वेशन आपको देखने को मिलेगा। अब चलिए अब इसे क्या करते हैं, सजा देते हैं और 0 के बराबर हम कर देते हैं। तो एक को क्या हो जाएगा, x प्लस 44 हो जाएगा। यहाँ पर x प्लस 44 आपको दोनों में कॉमन देखने को मिला होगा, तो x प्लस 44 क्या करेंगे, दोनों में से कॉमन कर लेंगे। कॉमन कर लिए, अब चलिए तो आपका क्या बच जाएगा, x माइनस 33 बच गया बराबर 0 हो गया। अब आप इस दोनों को क्या कीजिए, 0 के बराबर कर दीजिए। जब आप इसे 0 का बराबर कीजिएगा तभी तो आपको x का मान आएगा ना। तो यहाँ पर x प्लस 44 बराबर 0 हो जाएगा और एक आपका x माइनस 33 बराबर क्या होगा, 0 हो जाएगा। यहाँ से x का मान निकालिएगा तो -44 आएगा और यहाँ से और x का मान निकालिएगा तो कितना आएगा, 33 आ जाएगा। मतलब एक आपका प्लस में देखने को मिला होगा, एक माइनस में देखने को मिला होगा। तो हम माइनस वाले को नहीं लेंगे क्योंकि 4 माइनस में नहीं होगा, प्लस में होगा। क्या जी, तो प्लस वाले को लेंगे। तो आप यहाँ पर देखिए कह रहा है कि सवारी गाड़ी की चाल कितना है, तो x मान है, कितना होगा, x होगा। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं चूंकि सवारी गाड़ी की, किसकी, तो सवारी गाड़ी की चाल कितना है जी, तो 33 किलोमीटर है। कितना है, 33 किलोमीटर पर आवर। अब चलिए और रेलगाड़ी का अगर निकालते हैं, रेलगाड़ी का तो कितना होगा, तो x में कितना जोड़ना है, तो x में 11 जोड़ना। तो x का मान कितना है, 33 है और तो जोड़ना कितना है, 11 बराबर कितना हो गया, 44 आपका हो गया। कितना हो गया, 44 किलोमीटर पर आवर। ये आपका फाइनली आपका आंसर हो गया। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं आप, 10 नंबर क्वेश्चन को आप इजीली आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आएगा क्वेश्चन को कैसे टैकल किया, कैसे बनाया जाता है। आप इसे झट से लिखिए, फिर मिटाते हैं और 11 नंबर क्वेश्चन मतलब लास्ट क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करते हैं, उसे और सीखने का प्रयास करते हैं। चलिए झट से लिख लिया आप इसे। चलिए आप सब लिख चुके होंगे, इसे हम क्या करते हैं, मिटाते हैं और 11 नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन आप स्क्रीन बोर्ड पर भी दे सकते हैं। आपको आसान क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, आसान क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हमेशा आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। आसान और मार्क्स वाला आपका क्वेश्चन है। चलिए
इसे हम क्या करते हैं, झट से इसे हम मिटा देते हैं और 11 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं। इसका 11 नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन बोर्ड पर आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। चलिए क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है कि दो वर्गों का क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उसके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो उनके वर्गों दोनों वर्गों की भुजा ज्ञात करनी है। सिंपली क्या करनी है जी, भुजा आपको फाइंड आउट करनी है। क्या करनी है, भुजा फाइंड आउट करनी है। तो कितने नंबर है, 11 नंबर क्वेश्चन है। इसे क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। चलिए सबसे पहले हम आपको क्या बताया है कि आप किसी भी क्वेश्चन को अगर आप बनाइए तो आपको ध्यान में रखिए कि हमको निकालना क्या है। तो अगर आप इस क्वेश्चन में देखिएगा तो क्या करें कि भुजाओं के वर्गों का आपका योग क्या हो रहा है, फाइंड आउट करने की, भुजा फाइंड आउट करने के लिए। तो हम मान लेते हैं कि पहली जो आपका दो वर्ग कर रहे हैं ना, दो वर्ग मान लेते हैं कि पहली भुजा कितना है, x मान लेते हैं और दूसरी भुजा क्या मानते हैं, y मान लेते हैं। करेक्ट। चलिए अगर पहली वर्ग की भुजा अगर मान लेते हैं, माना कि यहाँ पर हम मान लेते हैं कि माना कि पहली वर्ग की भुजा बराबर x मीटर मान लेते हैं। कितना x मीटर। तो दूसरी वर्ग की भुजा क्या होगा, वर्ग की भुजा कितना होगा जी, y मीटर होगा। करेक्ट। अब चलिए सिंपली हम क्या किए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार हम क्या मान लिए कि पहली वर्ग की भुजा x मान लिए हैं और दूसरी वर्ग की भुजा क्या माने, y मान लिए। करेक्ट। अब चलिए अगर आप यहाँ से और इसका परिमाप निकालते हैं, पहली वर्ग की परिमाप, चूंकि पहली वर्ग की परिमाप निकालते हैं तो यहाँ बताइए कि वर्ग का परिमाप कितना होता है जी, 4 गुने भुजा होता है। यहाँ पर परिमाप कितना होता है, परिमाप बराबर कितना होता है, 4 गुने भुजा होता है। तो आप यहाँ पर देखिए परिमाप क्या होगा, 4 हो जाएगा और यहाँ पे गुने भुजा कितना है, x है। पहली वर्ग की भुजा कितना है, x है। तो कितना होगा, यहाँ से क्या होगा, 4x मीटर हो जाएगा। कितना होगा, 4x मीटर हो जाएगा। तो उसी प्रकार से दूसरी वर्ग की भुजा क्या होगा, दूसरी वर्ग की परिमाप कितना हो जाएगा जी, 4 गुने y हो जाएगा। तो इसका कितना हो जाएगा, 4y मीटर हो जाएगा, 4y मीटर हो जाएगा। करेक्ट। इतना आप समझ लीजिए। अब चलिए अगर इसे हम क्या करते हैं, इसे हम सोल्व करते हैं। अब क्षेत्रफल की हम बात करते हैं, किसका, क्षेत्रफल की बात करते हैं। चाहे इससे हम क्या करते हैं, क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसे आपका क्या कर रहा है कि यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है कि परिमापों का अंतर कर रहा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार देखते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार क्या कर रहा है, इसके परिमापों का अंतर कर रहा है। तो परिमाप कितना है, 4x और माइनस कितना है, स्थिति अगर फर्स्ट को देखते हैं जैसे कर रहा है परिमापों का 4x माइनस 4y बराबर कितना अंतर दिया है, 24 दिया हुआ है। कितना, 24 दिया। क्वेश्चन में देख सकते हैं, कह रहा है कि परिमापों का अंतर कितना, 24 है। मतलब आपका पहली और दूसरी जो परिमाप है, इस परिमापों का अंतर कितना है, 24 है। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, अगर यहाँ से हम 4 अगर कॉमन कर लेते हैं, अगर दोनों में से अगर 4 कॉमन करते हैं तो क्या बचेगा, x माइनस वाई बचेगा। क्या बचेगा जी, x माइनस वाई बराबर कितना होगा, 24 हो जाएगा। और यहाँ से अगर हम x माइनस वाई निकालते हैं तो कितना होगा जी, 24 बटा कितना होगा, 4 होगा, कट जाएगा, 6 का हो जाएगा। मतलब x माइनस वाई बराबर कितना होगा, 6 हो जाएगा। अगर हम यहाँ से अगर y का मान निकालें, क्या जी, अगर हम यहाँ से y का मान निकालें तो क्या होगा, इस y को हम क्या करते हैं, इस साइड पलट देते हैं। क्या करते हैं, इस साइड भेजते हैं। तो क्या होगा, y क्या होगा यहाँ से तो प्लस में हो जाएगा और x क्या होगा, इस माइनस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस में। मतलब आपका कितना हो जाएगा, 6 माइनस एक्स हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। देखिए अगर हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए x माइनस 6 हो जाएगा। इसको यहाँ होगा x माइनस 6 हो जाएगा। इसको हम इस साइड पढ़ते हैं, इसको हम इस साइड कर देते हैं। मतलब y का मान कितना आ गया, x माइनस आपका कितना आ गया, 6 आ गया। इतना आपका मीटर आपका आ गया y का मान। अब चलिए अगर फिर आप अगेन अगर देखते हैं, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार अगर देखते हैं तो कह रहा है कि आपके दोनों वर्गों का क्षेत्रफल कितना है जी, योग आपका 468 मीटर स्क्वायर है। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर अगर भुजा क्या माने हैं, x मीटर माने हैं, तो उसी प्रकार से क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा जी, तो x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर बराबर कितना होगा, 468 हो जाएगा। कितना होगा जी,
468 आपका दिया हुआ है। कह रहा है कि इसके वर्गों का योग आपका कितना है, 468 है। चलिए अगर यहाँ से अगर y का मान, यहाँ पर y का मान अगर इस y स्क्वायर की जगह पर हम पुट कर देते हैं तो मान मेरा सिंपली फाइंड आउट हो जाएगा। चलिए अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस y का मान रख देते हैं तो y का मान x माइनस 6 हो जाएगा का स्क्वायर बराबर 468 हो जाएगा, करेक्ट। अब चलिए अगर यहाँ से एक स्टेप सोल्व करते हैं तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस में यहाँ पर देखिए एक्स माइनस 6 मतलब ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर कब बैठ रहा है, तो इसे क्या करिए, ए माइनस बी के साथ तोड़ दीजिए तो क्या होगा ए स्क्वायर, यहाँ से तो क्या होगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से माइनस 2ab, यहाँ पर देखिए माइनस 2ab 2x हो जाएगा। अब b कितना होगा, 6 मतलब 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12x हो जाएगा, प्लस में यहाँ से कितना होगा 36 हो जाएगा बराबर 468 हो जाएगा, करेक्ट। अब चलिए अगर यहाँ से 468 को इस साइड पलट दीजिए, क्या करें इस साइड लाइए तो क्या होगा, घट जाएगा आपका। चलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं तो क्या होगा एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा, कितना होगा 2x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस के साथ 12x हो जाएगा। और देखिए इसको क्या कीजिए इस साइड पढ़ दीजिए तो प्लस में 36 माइनस में 468 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। अब चलिए इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम सोल्व कर देते हैं। तो चलिए अगर आप 468 में से कितना घटाना है जी, 36 घटाना है, तो घटा दीजिए 2 3 यहाँ से हो जाएगा और 4 मतलब 432 आपका आ जाएगा। तो इक्वेशन क्या बनकर रेडी हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 12x माइनस के साथ 432 बराबर 0 हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा तो ये सब में से हम क्या करें, अगर हम 2 कॉमन कर लेते हैं, कितना, अगर हम इस सब में से अगर हम 2 कॉमन कर लेते हैं तो कितना बच जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x हो जाएगा, कितना होगा जी 6x हो जाएगा। चलिए और माइनस 2 से यहाँ से कॉमन करते हैं, 2 यहाँ से कॉमन कर देंगे तो कितना होगा, 2 यहाँ से 2 हो जाएगा, यहाँ से देखिए 4 3 2 से भाग दीजिए, 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, यहाँ से 2 एकम 2 12 6 यहाँ से बच जाएगा। देखिए 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 एकम 2 यहाँ से 116 आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा 116 हो जाएगा, यहाँ से 116 नहीं 2 दूनी 4 216 होगा, 216 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा, करेक्ट। यहाँ से अगर 2 को इस सेट लाइएगा, यहाँ पर भाग में, यहाँ पर गुना में 3 साइड होगा तो भाग हो जाएगा, तो इक्वेशन बनकर क्या रेडी हो जाएगा, 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 216 बराबर कितना 0 हो जाएगा। अब चलिए इसे क्या कीजिए, आप गुणनखंड बी से इस क्वेश्चन को सोल्व कर दीजिए। गुणनखंड बी से जैसे सोल्व कीजिए तो 212 को क्या कीजिएगा 1 से मल्टीप्लाई करिएगा, यहाँ से तो कितना होगा 216 ही होगा, कितना होगा 216 होगा। अगर 216 का अगर फैक्टर कीजिएगा तो कितना होगा, 18 गुने अगर 12 कीजिएगा तो कितना होगा 216 आना चाहिए। यहाँ से चेक कर लेते हैं, 12 18 कर दे 6 2 10, यहाँ से 1 हो जाएगा 1 2 मतलब 216 आपका आ जाएगा 18 और 12 का कम। तो चलिए अब 18 और 12 में से बिग हटाइए तो 6 आपका आ जाएगा। चलिए इसे क्या करते हैं, सोल्व कर लेते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस में 12x माइनस 216 बराबर कितना होगा 0 हो जाएगा। अगर यहाँ से कॉमन कीजिएगा, x कॉमन कीजिएगा तो x माइनस 18 हो जाएगा और यहाँ से प्लस में 12 कॉमन कर लीजिएगा तो x और यहाँ से क्या होगा माइनस में 18 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। दोनों में से अगर कॉमन कीजिएगा तो क्या होगा x माइनस 18 दोनों में से कॉमन कीजिएगा तो क्या बच जाएगा x प्लस 12 बराबर 0 बच जाएगा। यहाँ से x माइनस 18 बराबर 0 के बराबर कीजिएगा और एक आपका x प्लस 12 बराबर 0 के बराबर कर दीजिएगा। यहाँ से x बराबर कितना होगा 18 हो जाएगा और एक आपका कितना होगा x बराबर माइनस 12 हो जाएगा। तो हम माइनस वाले को नहीं लेंगे, प्लस वाले को लेंगे, क्या जी माइनस वाले को नहीं लेंगे, प्लस वाले को लेंगे। चलिए तो यहाँ से आपका क्या करा था, पहली भुजा को ज्ञात करने के लिए करता पहली भुजा, बड़ की भुजा पहली भुजा, तो चूंकि आप यहाँ पर लिख सकते हैं चूंकि पहली भुजा कितना होगा x हो जाएगा, तो x का मान कितना दिया 18 आपका है 18 मीटर। चलिए तो अगर दूसरी भुजा को निकालते हैं, दूसरी भुजा क्या है y है, तो वहाँ y का मान यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए y बराबर क्या है x माइनस 6 है, क्या है जी y बराबर क्या है x माइनस 6 है। तो अगर y का मान लेगा तो x का मान कितना है 18 6 घटाएगा मतलब 12 आपका आ जाएगा। y बराबर कितना होगा
12 मीटर जो क्या है दूसरी भुजा है। तो इस प्रकार से आपका फाइनली आपका आंसर हो गया। इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को आप बना सकते हैं इजीली आप। तो ये आपका क्या होगा, आपका ये 11 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ से टैकल कर सकते हैं, बना सकते हैं। चलिए आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। यहाँ से 4.3 आपका समाप्त होगा। अगर आप क्वेश्चन अगर नहीं देखें तो 1 से लेकर 12 क्वेश्चन जाकर पिछले वीडियो में आप प्लेलिस्ट से वीडियो को देख लीजिए, वहाँ से बाकी सबको पूरा स्टेप बाय स्टेप की जानकारी दे दी जाएगी। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर मेरे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को दबा दीजिएगा। बेल आइकन का फायदा यह होता है कि मैं कोई भी वीडियो बनाऊँ आप तो तुरंत पहुंच जाएगा, आप अच्छा से अच्छा तैयारी कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए जय हिंद।